हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ आइंद्र प्रभु। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो डिटेल में बात करेंगे ये आइंद्र प्रभु किस प्रकार से व्रत करते थे, किस प्रकार से ऑस्टेरिटीज़ करते थे और कैसे भगवान को ट्रैक करते थे। तो लास्ट इंसिडेंट हमने जो छोड़ा था कि लोग आइंद्र प्रभु के पास डिफरेंट लोगों की कंप्लेंट्स लेके आते थे कि वो बहुत वेड है, वो कह रहा राधा कुंड के बाबा जी से दीक्षा ले लो, बहुत सारे लोगों को बैफल कर रहे हैं। तो आइंद्र प्रभु कहते थे कि देखो, आप अपनी लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और जो भी शिला प्रभुपाद ने दिया है वो शिला प्रभुपाद का जो सिस्टम है वो कंप्लीट है, टोटली कंप्लीट है। हमें बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आप कहते हो वो लोग वेड हैं, तो एक्चुअली ये मटेरियल वर्ल्ड ही वेयर्ड है, और उस मटेरियल वर्ल्ड में हम जो लोग आए हैं हम भी वेयर्ड हैं। तो जब कृष्णा हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इतने वेयर्ड हैं, उसके बाद भी कृष्णा हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए। कृष्णा हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ताकि हम कृष्ण तक पहुंच पाएँ और कृष्ण हमें एक्सेप्ट कर पाएँ। तो ठीक है, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर पीपल बिजनेस। अगर वो बंदा वहाँ पे सेटिस्फाइड है तो लेट इट बी। हम जहाँ पे सेटिस्फाइड हैं हम वहाँ पे ही रहेंगे। द बेस्ट थिंग इज़ सारे रिजल्ट्स, सारे फ्रूट मिल जाते हैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करने से इस व्रज भूमि में। तो हमारी सारी शक्ति प्रेजेंट है इस होली नेम में, और होली नेम धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है रिवील करता रहता है। तो वो कहते हैं कि जब आइत्रा प्रभु से पूछते थे डिवोटीज़ की शिला प्रभुपाद को क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस ज़्यादा पसंद है, तो आइत्रा प्रभु हमेशा एक कहानी बताते थे। कहते हैं हमारे टाइम में कॉम्पिटिशन्स होते थे डिफरेंट टेम्पल्स में, और जो वो बुक मैराथन कंपटीशन जीतता था तो शिला प्रभुपाद वहाँ पे जाते थे। तो ऐसे ही एक क्रिसमस बुक मैराथन में एटलांटा टेम्पल जीत गया, और एटलांटा टेम्पल में शिला प्रभुपाद गए, और वहाँ पे जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, उन्होंने शिला प्रभुपाद से पूछा, शिला प्रभुपाद आप बताइए आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, कौन सी सर्विस आपको अच्छी लगती थी। क्योंकि वो लोग अब बुक मैराथन जीत के बैठे थे, तो उनको लगा कि शिला प्रभुपाद कहेंगे कि यस तुमने मैराथन जीता है और मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही अच्छा लगता है, और उनका ईगो फीड होगा। तो वो ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन शिला प्रभुपाद ने कहा कि मुझे ऐसा व्हाट प्लीजेस मी द मोस्ट इज़ कि जब आप भगवान कृष्ण से प्रेम करना सीखते हो तो वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आप कृष्ण से प्रेम कैसे भी कर सकते हो। आप कृष्ण से प्रेम बुक डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हो, आप डीटी वर्शिप करके कर सकते हो, आप उनके लिए कुक करके कर सकते हो, पेंटिंग करके कर सकते हो, और किसी भी प्रकार से हरिनाम संकीर्तन करके, जो कि युग धर्म है। तो सेम वे आप किसी भी प्रकार से कृष्ण से प्रेम कर सकते हो। तो ये बोलते ही शिला प्रभुपाद ने उनका ईगो जो है ख़त्म कर दिया। आइंद्रा प्रभु कहते हैं देखो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सर्विस, पर बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमें कृष्ण से प्रेम करना सीखना है। और जब हम ये रियलाइज़ कर लेंगे कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है तो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा, वो हमारी एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल लाइफ में हेल्प करेगा। तो जब ये चीज़ वो बता रहे थे, तो जिस व्यक्ति को वो बता रहे थे उसने बाद में ये कहा कि मैं सिर्फ एक ही बाबा को जानता हूँ वृंदावन में, जो बाबा जी का भजन कर रहा है वो है आइंद्रा बाबा। और वो उस वर्ज पे थे कि जिस व्यक्ति को ये वो बात बता रहे थे वो इस वर्ज पे थे कि वो इस्कॉन छोड़ देते, लेकिन वो उस इस्कॉन में रहे, और उसके बाद कोई भी इस्कॉन छोड़ के नहीं गया। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, जिस व्यक्ति को आइंद्रा प्रभु ये सारा प्रीच कर रहे हैं, उस व्यक्ति के कई फ्रेंड्स थे इस्कॉन में, उन्होंने इस्कॉन को छोड़ दिया, इस्कॉन के गुरुस को छोड़ दिया, और राधा कुंड में जाके जो है दीक्षा ले ली। लेकिन जिस प्रकार आइंद्रा प्रभु ने उस व्यक्ति को प्रीच किया, उसमें इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि उसने कभी भी इस्कॉन को नहीं छोड़ा, और वो कोई छोटी चीज़ नहीं थी। आइंद्रा प्रभु का जो अटेंशन था वो फिक्स था, वो चैंटिंग में, डीटी वर्शिप में, शास्त्र को स्टडी करने में, अपने एब्जॉर्प्शन को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में। तो ये उनका प्रीचिंग में रिफ्लेक्ट होता था। उनका मेन फोकस शिला प्रभुपाद की बुक्स थी, और वो इसी चीज़ को रिपीटेडली एम्फेसाइज करते थे कि डिवोटीज़ को सिस्टमैटिकली शिला प्रभुपाद की सारी किताबें पढ़नी चाहिए।
बिफोर कंटिन्यूइंग कि वो किसी और वैष्णव आचार्य की किताबें पढ़े, तो सबसे पहले शिला प्रभुपाद की सारी उनको बुक्स पढ़नी चाहिए। उस समय बहुत सारे टेक्स्ट अवेलेबल भी नहीं होते थे वेस्टर्न रीडर्स के लिए, लेकिन अब कुछ कुछ बुक्स इंग्लिश में ट्रांसलेट होनी शुरू हो गई थी। आइंद्रा प्रभु के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़ोर से पढ़ते थे जब आइंद्रा प्रभु जो है डीटी सर्विस कर रहे होते थे, और कई बार उनके फ्रेंड्स जो होते थे वो ये सारी चीज़ें ना टेप रिकॉर्ड कर लेते थे, और आइंद्रा प्रभु डीटी सर्विस करते हुए वो टेप रिकॉर्ड्स जो है, जो वो बुक्स का ट्रांसलेशन है, उसको वो सुनते रहते थे। और शिला प्रभुपाद के स्पेशली जो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे जो प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी की समाधि कुटीर पे दिया था, द नेक्टर ऑफ डिवोशन के ऊपर, वो उनको बहुत अच्छे लगते थे, और वो कम से कम उनको बहुत बार सुन चुके थे। और जब भी वो अपने विग्रहों की सेवा करते, जो सेवा उनको 3-4 घंटे डेफिनेटली लगते थे, वो उनको ये समय देते थे कि वो कृष्ण के बारे में सुन सकें। और रामा राय बताते हैं कि ये मेरी सर्विस हो गई कि मैं जो है रिकॉर्डिंग करता था गोस्वामी लिटरेचर्स का। मैं कई बार बोन महाराज की ट्रांसलेशन जो सनातन गोस्वामी बृहद भागवामृत है, रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु जो कमेंट्रीज है जीव गोस्वामी द्वारा, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गोविंद लीलामृत को, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कृष्ण भावामृत महाकाव्य, और प्रेम संपूता बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रूप गोस्वामी की उज्जवल नीलमणि जो कि कुसुक्रथा प्रभु द्वारा ट्रांसलेटेड थी, रघुनाथ दास गोस्वामी की मुक्त चरित्र, और ये सारे कम से कम 17 षटकास ऑफ वृंदावन महिमामृत बाय प्रमोदानंद सरस्वती, ये सारी को मैं पढ़ता था और उनको रिकॉर्ड करता रहता था। ये मेरी सर्विस थी आइंद्रा प्रभु के लिए। और जो बुक्स जो आइंद्रा प्रभु पढ़ते थे वो थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की माधुर्य कदम्बनी, राघव व्रत चंद्रिका, सुरता कथामृता, प्रबोधानंद सरस्वती की राधा रसा सुधा निधि, आश्चर्य रसा प्रबंध, रघुनाथ दास गोस्वामी की विलाप कुसुम मंजली, और ऐसी डिफरेंट बुक्स और आर्टिकल्स भक्ति विनोद ठाकुर के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, और उसमें से पद्म पुराण में से पर्टिकुलर वो स्टोरीज रिलीज करते थे जो अर्जुन जो था अर्जुनिया गोपी बना था व्रजा में, और वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे जब उनको शिला कवि कर्णपुर की पोएटिक बुक मिली थी, कृष्णा पास टाइम्स इन वृंदावन, आनंद वृंदावन चंपू, जो भानु स्वामी महाराज और शुभांग स्वामी महाराज द्वारा ट्रांसलेटेड थी। उन्होंने जब इनको ये गिफ्ट मिला था इस बुक का, वो इतना रो पड़े, उनकी आंखों में से आंसू आ गए, और उन्होंने यही बोला कि व्हाट अ वंडरफुल बुक, और वो इसको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, और बहुत ही ज़्यादा इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये था कि ये बुक मुझको मिलनी चाहिए। और स्पेशली इसमें से जो पूर्व राग है, लवर्स की प्रायर मीटिंग ऑफ द गोपीज़, जो मिलने से पहले एक वो उत्कंठा होती है लवर्स के बीच में, वो चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, और एट एवरी स्टेप जो होता था वो डीपर और डीपर जाते थे। उन्होंने गोस्वामी लिटरेचर कितनी बार सुना होगा, और स्पेशली गोविंद लीलामृत तो 100 बार से ज़्यादा जो रामा राय ने ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड करके दी थी वो सुनी है। और प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ के मेमोराइज़ कर ली थी, और उनको पता होता था कि अब इसके बाद ऐसा आ रहा है, तो भी वो उस चीज़ को सुनते थे। ऑल्दो उनकी मेमोरी बहुत पुअर थी, मेमोराइजेशन उनका बहुत पुअर था, और संस्कृत भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और कभी उनको चीज़ें पढ़ने, ज़ोर से पढ़ने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता था। इसीलिए क्या होता था, जब भी वो इनफैक्ट टेम्पल में भी क्लास देते थे तो वो किसी और को कहते थे कि उनके बिहाफ पे संस्कृत कोट करें, और जो है पर्पट है वो कोई और पढ़े, और बाकी क्लास वो खुद देते थे। और स्पेशली वो राधा कृष्ण की लीला और उनके माधुर्य रस, बिगनिंग फ्रॉम मंजरी तत्व, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और उनको बहुत अच्छा लगता था। ये डिवोशनली एस्पायरिंग शास्त्र जो थे उनके हार्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर में ही वॉज कन्विंस्ड, ऐसा कन्विक्शन उनके अंदर डाल दिया था कि राधा कृष्ण का
जो प्योर नेम है वो उनको डीपर उनके भजन में लेके जाएगा, और वो डेफिनेटली अपना एक रिलेशनशिप जो है कृष्ण और राधा रानी के साथ एस्टैब्लिश कर लेंगे। ये मेयर थ्योरी नहीं थी या सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं थी कि अपना दिखाना कि भाई हमें कितना ज़्यादा ज्ञान है। ये एक्चुअली में उनको हेल्प कर रहा था कि इनर सर्च के लिए नॉरिश कर रहा था, कंफर्म कर रहा था उनकी रियलाइजेशन और रेवलेशंस जो जो उनको होती थी। आइंद्रा प्रभु को नॉलेज था कि 24 आवर कीर्तन मेंबर्स जो हैं और डिवोटीज़ हैं, उनका जो रूम होता था वृंदावन का, वो एकदम साधु संगा का हॉटस्पॉट बन गया था, कृष्ण कथा का, व्रज भक्ति का, और ये कूलेस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड था। अकिंचन कृष्ण प्रभु कहते हैं। और ये जो आइंद्रा प्रभु थे, अकिंचन प्रभु बताते हैं कि ये आइंद्रा प्रभु थे, ही वॉज फुल ऑन फायर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वो इतने एक्साइटिंग थे और उनकी इतनी पर्सनालिटी प्लीजिंग थी। वो एग्जैक्टली सॉफ्ट और जेंटल और स्वीट साधु नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थे। और बहुत सारे इवनिंग में उनके यहाँ पे विजिटर्स आते थे, और आप देखेंगे आधे से ज़्यादा, आधा दर्जन ब्रह्मचारी तो वहाँ पे बैठे ही रहते थे उस उनके सेमी डार्क रूम में, स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, कृष्ण लीला के बारे में बात करने के लिए। वहाँ पे रामा राय रीड करते रहते थे कृष्णा भोग, हाँ, या कुछ वैष्णव टेक्स्ट, और अमेरिकन, रशियन, इंडियंस डिवोटीज इंग्लैंड से, पोलैंड से, मॉरिशियस से, हंगरी से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सब वहाँ पे पूरा एक तरह से पूरा वर्ल्ड जो था वो सीख कर रहा था आइंद्रा प्रभु की एसोसिएशन पे। इन सारी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे आके बैठते थे और वो ट्रेनिंग लेते थे कि गुरु निष्ठा कैसे होनी चाहिए, कैसे एक डीप लव अपने विग्रहों के लिए कल्टिवेट किया जाए, कैसे चैतन्य महाप्रभु की लाइफ और लाइफ एंड परसेप्ट्स को फॉलो किया जाए। और वो आइंद्रा प्रभु उसके जीवंत एग्जाम्पल थे और ये लोग वहाँ उनसे सीखते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी वैष्णव के संग में आते हैं और उनके मुंह से हरि कथा सुनते हैं और जो उनका हार्ट मेल्ट हो चुका होता है हरि भक्त रस से, तो उसका लव और जो स्वीट प्रिंसिपल है भक्ति और डिवोशन की और उनके फुटस्टेप पे चलने पे वो दूसरे में भी ट्रांसफ़र होती है। और भक्ति एक ऐसा प्रिंसिपल है एक सोल से दूसरे सोल की तरह चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, मैग्नेट की तरह, उसको कोई ग्रॉस मैटर नहीं चाहिए होता है। तो ऐसे साधुओं का संग करना हमेशा ही जो है भक्ति को बढ़ाने में लाभदायक रहा है। आइंद्रा प्रभु अपनी टीचिंग्स को न्यू मेंबर्स पे फोकस करते थे, एक कल्टीवेट करते थे प्योर अनअलॉयड भक्ति का कल्चर, कि कैसे हम एक हायर टेस्ट स्पिरिचुअल एस्पिरेशन डेवलप कर पाएँ और अपना स्टडी टाइम में जितना भी हमारे पास समय है, जितना भी जीवन का समय है, उसमें हम अपने अनर्थास को हटा पाएँ और डिवोशनल पाथ पे चल पाएँ। और इसके लिए वो बहुत सारे लोगों का एज अ केयर करते थे, नर्चरिंग टीचर की तरह, एक गाइड की तरह, कि उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, एक लविंग पेरेंट की तरह उनके साथ बात करते थे। वो ऐसे प्रिंसिपल्स और पास टाइम्स को बताते थे और हमेशा ही वॉज विलिंग टू आंसर क्वेश्चंस। किसी के भी कितने भी प्रश्न होते थे वो हमेशा उनके आंसर्स प्रोवाइड करते थे। वो एक रोल मॉडल थे कि एक डिवोटी देख सकता है कि कैसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की जाए और रियलाइजेशन की जाए और कैसे वो आगे बढ़ पाए। वो डीपली इतना ज़्यादा श्रीमद् भागवतम का जब वो क्लास लेते थे वो इतना डीपली उसमें चले जाते थे और इतना डीपली दूसरे व्यक्ति को बताते थे। तो आइंद्रा प्रभु कहते थे कि मेरे पास जो है ना स्पिरिचुअल मैडमैन है, और आइंद्रा प्रभु उनके जो थे इंस्पिरेशन थे, और उनका इंस्पिरेशन था, इट वाज सो मच फन, डेंजरस होता था और क्रेज़ी होता था और अपलिफ्टिंग होता था। कई डिवोटीज़ जो थे वो डिस्टर्ब भी होते थे आइंद्रा प्रभु के फोकस पे, कि अभी एकदम से कोई भी नया व्यक्ति आता है तो आइंद्रा प्रभु उससे मंजरी भाव या बहुत डीप टॉपिक्स के बारे में बात करना शुरू कर देते थे। तो उनको लगता था कि ये इतना इंटीमेट स्पिरिचुअल मैटर अभी क्यों डिस्कस करना, क्यों दूसरे को डिस्टर्ब करना, अभी वो अपनी भक्ति में इतना परिपक्व नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ, क्या नीड है। तो आइंद्रा प्रभु कहते थे
को लगता था, आइंद्रा प्रभु को लगता था कि वो कुछ भी मिस ना कर दे किसी को बताने में। लेकिन बहुत सारे डिवोटीज़ उनको क्वेश्चन करते थे कि आप इतने इंटीमेट मैटर्स अपने गॉड ब्रदर्स के साथ डिस्कस करिए, पर इन छोटे बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं। लेकिन आइंद्रा प्रभु कभी भी अनडिटर्ड नहीं हुए, वो ये टॉपिक शेयर करते रहे सीनियर डिवोटीज़ के साथ भी, जो नए नए भक्त आते थे उनके साथ भी, क्योंकि उनका मेन फोकस था कि ये बताना कि श्रीला प्रभुपाद के इस्कॉन में सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ हेयर इन इस्कॉन। और ये एक वे था उनका बताना कि आपको कभी भी इस्कॉन को छोड़ना नहीं है, आपको यहीं पे जो है रहना है, इस्कॉन सोसाइटी में रहना है। तो ये एक उनका वे था। श्रीला सनातन गोस्वामी की लिखी हुई श्री बृहद भगवामृत में जो गोप कुमार अपनी लाइफ स्टोरी बताता है एक ब्राह्मण के, एक न्यू ब्राह्मण डिवोटी के लिए, वो सब कुछ बताता है। कृष्ण गोल है लाइफ का, एंडेवर्स है, नाम संकीर्तन का मतलब है कि हमें कृष्ण को पाना है। और इस प्रकार से वो एक ब्राह्मण का जो है ट्रस्ट जीत लेता है। तो गोप कुमार ने सारा अपना एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने जो भी उनके पास नॉलेज था, जो गोपाल मंत्र उनको मिला था, कंटिन्यू जो वो चैंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ उस ब्राह्मण को बताई और ब्राह्मण के सारे डाउट्स और रॉन्ग आइडियाज़ को हटा दिया गया। तो वो ब्राह्मण जो है वो भगवत का कथा का रस जो है पी पाया और उसकी वजह से उसका हार्ट जो है शुद्ध हुआ और वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो उसको मिली वो उसको एकदम उच्च स्तर पे लेके गई भक्ति की। ये कोई ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, ये कोई एटिकेट्स का ब्रीच नहीं था कि एटिकेट्स का नहीं था कि ऐसा पहले नहीं बताना था। तो ऐसे बहुत सारे पर्सनल एग्जाम्पल्स से आइंद्रा प्रभु बताते थे कि देखिए कॉन्फिडेंशियल मैटर भी डिस्कस किए गए हैं फ्रीली इन पब्लिक, गोप कुमार द्वारा किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी को एम्बैरेस किया। तो उसी प्रकार वो भी ओब्लाइज फील करते हैं कि जो भी उनको पता है तो ये भी जो ब्राह्मण किड्स आते हैं इनको आइंद्रा प्रभु भी बताएं। और आइंद्रा प्रभु भी ना ऐसे थे कि जो उनका वे ऑफ बताने का तरीका था और लॉजिकल था, वो लोगों को बिल्कुल अंदर तक स्टिर कर देते थे, उनके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, सोचने के लिए बिल्कुल उनको जिसको कहते हैं ना बद्ध कर देते थे। और कभी वो कहते थे मैं इसलिए इंटेंशनली ये चीज़ें बोलता हूँ कि जो ये हिडन मैटर्स है यहाँ पे, ताकि लोग इंटरेस्टेड हों, रागानुगा भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हों, क्योंकि रागानुगा भक्ति ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये गौड़ीय वैष्णव लाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है। कृष्ण की इंटीमेट लीलास में जाना, ये हमें अट्रैक्ट करता है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करना। और अगर हम ये सुनेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी लाइनेज का, हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का ये ट्रू वेल्थ है। तो इसीलिए महाभागवत प्रभु भी बताते हैं वो हर प्रकार की बुक्स रीड करते थे और जब हम उनके साथ होते थे हम भी हर प्रकार की बुक्स रीड करते थे, चाहे वो कितना भी इंटीमेट मैटर क्यों ना होता था। हम श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता भी पढ़ते थे और भक्ति विनोद ठाकुर की किताबें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उपकहे उपदेश और शॉर्ट इंस्ट्रक्टिव स्टोरीज़ पढ़ते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। रामा राय जो थे वो बहुत ज़ोर से ह्यूमरस टोन में वो सारी चीज़ें पढ़ते थे और वो शास्त्र पढ़ने से जो डिवोटीज़ थे वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे थे। उनकी जो आस्था थी वो अपने प्राणनाथ, अपने इष्ट देव में बढ़ती जा रही थी और जो वो डिज़ायर्ड मूड है भक्ति का वो डेवलप होता जा रहा था। वो प्योर डिवोशनल सर्विस जो व्रजवास का, द मूड ऑफ व्रजा, लिविंग इन व्रजा, प्लीजिंग कृष्णा, वो सब हार्ट में डेवलप होता जा रहा था। जो भी वो प्रिवेसी थी वो आइंद्रा प्रभु के रूम की और वो जो लिबर्टी वहाँ पे मिलती थी, इमोशंस, और वो कहीं पे भी नहीं थी पूरे टेम्पल में। उनके रूम में सब कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। ऐसा गोविंद दास रिमेंबर करते हैं जो हंगरी से थे और उन्होंने ये मूवमेंट जो है न्यूयॉर्क में ज्वाइन किया था जब आइंद्रा प्रभु ने चले गए थे वृंदावन के लिए। और वो इतना ज़्यादा सेपरेशन फील कर रहे थे आइंद्रा प्रभु से, क्योंकि इतना इंटीमेट उनके साथ रिलेशन था। क्योंकि एक भक्त को देख के आप भगवान को याद कर सकते हैं ना। एक शुद्ध भक्त जो है आपको हमेशा
भगवान के बारे में याद दिलाएगा। तो वो साधु संग के लिए जो है वो तरस रहे थे, और वो गोविंद प्रभु जो है वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए। और क्योंकि आंद्रा प्रभु ने इतना डीप मार्क उनके ऊपर छोड़ दिया था, उनके सोल के ऊपर, उनकी सटल बॉडी के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ दिया था, जिसने उनके सोई हुए भक्ति उनके सोल में जागृत की। और महाभागवत प्रभु बताते हैं वो घंटों तक बात करते थे, और कभी वो रो रहे हैं, कभी वो ब्रजवासी का लव कृष्णा के लिए फील कर रहे हैं, और वो होप कर रहे हैं कि लॉर्ड का हमें शेल्टर मिल रहा है। तो वो कभी चीख रहे हैं, कभी विस्पर कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, और आप इतने सारे इमोशंस उनको देख सकते थे। लेकिन वो कोई ये शो ऑफ नहीं था, वो एक्चुअली इन सारी चीज़ों को डीपली फील कर रहे थे। वो बेस्ट सर्विस दे रहे थे, हर चीज़ में वो बेस्ट होना चाह रहे थे, कि ताकि वो कृष्ण को द बेस्ट वे में सर्व कराएं। और वो ऐसे करते थे, वो ऐसे उस भाव में चले जाते थे कि एज इफ कल है ही नहीं, कि कल टुमारो है ही नहीं, कि इसको मेरे को कल के लिए रखना है, नहीं, वो सब कुछ आज ही बताना चाहते थे। और आंद्रा प्रभु बहुत ज़्यादा अपसेट तब हो जाते थे कि यदि कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में डीप नहीं जा रहा होता था, तो वो कहते थे मैं इसको कैसे कन्विंस करूं, और वो घंटों इस बात में सोचते रहते थे कि मैं इस डिवोटी को कैसे बचाऊं कि ये प्रभुपाद के मूवमेंट को छोड़ के ना जाए। उनके आँखों में कभी आंसू आ जाते थे और फ्रस्ट्रेट होते थे कि मैं इस व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहा। अगर कोई प्रश्न पूछता था, वो घंटों लेते थे उसका पूरा फुल्ली एलैबोरेट आंसर करने में। और इन टेम्पल ऑल्सो वो टेम्पल में जब वो लेक्चर दे रहे थे, ऑल्दो वो टाइम से कंस्ट्रेन होते थे, पर वो फिर भी प्रयास करते थे सब बताने का। लेकिन टेम्पल रूम में लेक्चर देने में वो टाइम पे कंस्ट्रेन रहता था। लेकिन अपने रूम में, जो उनका रूम था 89 नंबर ब्रह्मचारी आश्रम का, वहाँ पे देयर वॉज नो लिमिट टू टाइम। और कई बार कई डिवोटीज़ आते थे उनके दर्शन के लिए, या उनसे बात करने के लिए, या उनका समय मांगने के लिए। तो तब भी आंद्रा कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। सॉरी, मैं ये कह रही थी कि जैसे बहुत सारे यंग डिवोटीज़ हैं, वो सीनियर डिवोटीज़ का टाइम मांगते हैं कि हमें वो मिले, लेकिन उनके पास उतना समय नहीं होता था, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। लेकिन आंद्रा प्रभु के साथ ऐसा नहीं था, वो तो इतने डीप चले जाते थे, फार बियॉन्ड। जो व्यक्ति, नया व्यक्ति उनका संग करने भी आया होता था, उसकी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा वो उसको बताते थे। और जब भी डिवोटीज़ उनके रूम में क्वेश्चन पूछने आते थे, वो घंटों तक उनको प्रीच करते थे, वो सब चीज़ें छोड़ देते थे। और कई बार तो जब वो जाते थे तो आंद्रा प्रभु उनसे पूछते थे कि तुम्हें समझ आया ना, और यदि वो व्यक्ति कहता हाँ परंतु ये, और फिर 40 मिनट चले जाते थे। और फिर आंद्रा प्रभु क्वेश्चन करते आप समझ आया, और वो कहते थे हाँ पर ये, फिर 40 मिनट चले जाते थे। और कभी भी या तो वो व्यक्ति प्रश्न पूछता रहता था, या आंद्रा प्रभु फुल्ली कन्विंस नहीं होते थे कि नहीं, अभी मैंने उसको इतना जितना मेरे को बताना था बताया नहीं है। और वो व्यक्ति कई बार बोर हो जाता था, या वो व्यक्ति इतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता था कि उसको ले नहीं पा रहा होता था। तो वो देखता था दीवार पे रखी हुई घड़ी पर, उस घड़ी में तो कभी हैंड्स थे ही नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो टाइम का कंसेप्ट है ही नहीं। और आंद्रा प्रभु उसको कहते थे ये मिलियनों क्लॉक घड़ी है, मतलब ये इसका समय एकदम एब्सोल्यूट है। तो वो व्यक्ति समय भी नहीं देख पाता था, और आंद्रा प्रभु उसे बताते रहते थे, और 3-4 घंटे तो ऐसे ही चले जाते थे। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, और ऐसे करते करते 30 पॉइंट्स हो जाते थे। उनका ब्रेन इतना शार्प होता था कि वो 30 पॉइंट पे जाके भी जिस पॉइंट से उन्होंने शुरू किया था फर्स्ट पॉइंट तक, उसको लिंक कर देते थे। वो कभी भी अपनी कन्वर्सेशन के बीच के जो इंटरमिटेंट पॉइंट्स है वो कभी भूलते ही नहीं थे। वो हर चीज़ को इंटररिलेट कर देते थे, और जब वो फिलॉसफी बोलते थे तो ऐसा लगता था समय स्थिर हो गया है।
आप देख सकते थे कि एक आप स्पेशल डायमेंशन में जा रहे हैं जहाँ आप राधा कृष्ण के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं, और वो इतना अनलिमिटेडली बोल सकते थे, ग्रेट डिटेल्स में, माइन्यूट डिटेल्स में। और कई बार आइंद्रा प्रभु और मुकुंद दत्त प्रभु जी ना वृंदावन डिस्कस करते थे, वृंदावन मूड, कि कृष्ण को कैसे प्रेम किया जाए। तो मुकुंद दत्त कहते हैं जहाँ पे भक्ति है ना वहाँ पे कृष्ण है, और जहाँ पे कृष्ण है वहाँ वृंदावन है। और वृंदावन जो था, आइंद्रा प्रभु कहते थे कभी भी एक डिवोटी, परंतु आइंद्रा प्रभु काउंटर करते थे कि नहीं, एक डिवोटी से वृंदावन नहीं है, बल्कि जो वृंदावन का एनवायरनमेंट है वो एक डिवोटी को बनाता है। जब हम वृंदावन धाम की शरण लेते हैं तब एक इमेजिनरी वृंदावन की नहीं, जो हम वृंदावन की शरण लेते हैं एज अ सर्वेंट, तब हमारे अंदर भक्ति जो है डेवलप होती है। और वो घंटों तक ये लॉन्ग डिस्कशन उनकी चलती रहती थी, और वो डिफरेंट एंगल ऑफ विजन से ये बात बोलते रहते थे। इसी प्रकार बहुत सारे डिवोटीज़ जो थे आइंद्रा प्रभु के रूम में आते थे, और वो हर सिंसियर विजिटर को वेलकम करता था। पर उनका नेचर बहुत रिक्लूसिव भी था, क्योंकि वो एक रिनंसिएंट थे, वो एक सन्यासी की तरह रह रहे थे। तो सिवाय उनकी कीर्तन शिफ्ट के या रेगुलर टेंपल प्रोग्राम के वो अपने वरांडे से बाहर जाते नहीं थे, अपने रूम से बाहर नहीं जाते थे। वो सोशल इंटरैक्शन डिसलाइक करते थे। अगर कोई व्यक्ति उनको कोई कहता उनको कि कोई ऐसे ही पूछ रहा है, कोई फालतू बात करने आ रहा है या वर्ल्डली टॉक्स करने आ रहा है, तो आइंद्रा प्रभु कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। तो वो बोल देते कि अगर कोई मेरे बारे में पूछेगा तो आप उनको कह देना कि वो गोवर्धन गए हैं, चाहे वो झूठ नहीं है, क्योंकि आइंद्रा प्रभु के ऑल्टर में ऑलरेडी गिरिराज जी की शिला थी, तो वो अपने रूम में होते थे, तो इसका मतलब वो गोवर्धन पे ही है। उनका ज़िंदगी जो था वो एक रूम था, उनका भजन कुटीर, उनका टेम्पल रूम जो था वो सर्विस था, और वो फिर से अपने रूम में वापस आ जाते थे। बस टेम्पल रूम जाना, अपनी सर्विस करना, हरिनाम कीर्तन करना और अपनी भजन कुटीर में वापस आना। और जैसे जैसे बहुत सारे डिवोटीज़ उनके पास आने लग गए, उनको रूम पे नॉक करने लग गए, और घंटों उनके जो थे बहुत जाने लग गए। और आइंद्रा प्रभु बहुत बिजी थे, और कई तो फालतू के सवाल लेके आते थे जो कि रेलेवेंट भी नहीं होते थे। तो उन्होंने एक चीज़ किया, उन्होंने अपने रूम का लॉक ऐसे बनाया कि बाहर से ऐसे कुंडी लगती थी तो ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति अंदर है नहीं, जबकि अंदर आइंद्रा प्रभु होते थे, और बाहर कुंडी ऐसी होती थी कि वो बंद नहीं हुआ, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको लगता है कि किसी ने दरवाज़ा बंद करके वो कहीं गए हुए हैं। तो एक उनका लेकिन कोई जेन्युइन व्यक्ति था, उनको पता था, तो उनका एक कोड था कि आपको दरवाजे को इस प्रकार से नॉक करना है। तो जैसे रामा राय के लिए 5 नॉक्स था एक पर्टिकुलर रिदम में, तो आइंद्रा प्रभु समझ जाते थे कि हाँ ये उनका ही व्यक्ति है या ये उन्हीं का एसोसिएट है, तो वो उसको तब बुला लेते थे, अंदर बुला लेते थे। और उन्होंने डिफरेंट ऐसे तरीके रखे जिससे वो अनवांटेड लोगों से बच सके, अपने रूम अपना भजन कर सके, डिस्टर्ब ना होए। तो कभी कभार वो एक स्कल लगा देते थे और बोन्स क्रॉस करके और रेड तिलक उस पर लगा देते थे, और उन एम्प्टी सॉकेट्स बना देते थे, और वहाँ पे लिखा होता था कि नीचे लिख देते हैं कि हाईली कंटेजियस डिसीज़ है इस व्यक्ति को जिससे तुम मिलने जा रहे हो, एंटर एट योर ओन रिस्क। ऐसे ऐसे चीज़ें वो अपने रूम पे लगा देते थे। और कई बार वो डू नॉट डिस्टर्ब, रिकॉर्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा लगा देते थे। और एक तो जो उनके रूम के ऊपर लिखा हुआ था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मल्टी कलर्स में। उसमें लिखा था कि अगर आपने जो है अपने 16 राउंड्स नहीं किए हरि नाम के लिए, तो आपके पास इससे इम्पोर्टेंट कोई भी वर्क नहीं है अपने गुरु की सर्विस और गुरु परंपरा की सर्विस में। तो पहले आप अपना जो है जपा का व्रत कंप्लीट करो, और यदि आपने वो नाम भजन का व्रत कर लिया है तो कृपया करके मुझ पे थोड़ी सी दया करो, ताकि मैं अपना जो जपा का व्रत है जल्दी इम्प्रूव कर पाऊँ। और इस प्रकार से वो अपने रूम के दरवाजे पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा देते थे। वो टेम्पल कंपाउंड
कई बार छोड़ते थे, बहुत कम टाइम वो छोड़ते थे। जैसे जब वो डिफरेंट स्पेसेस, सेक्रेड प्लेसेस ऑफ ब्रजा में जाते थे, जैसे गोवर्धन हो गया, राधा कुंड हो गया, यमुना हो गया, कुछ ऑस्पिशियस डेट पे। और कई बार वो दूसरे टेम्पल्स में जाके अनकंफर्टेबल भी फील करते थे, क्योंकि वो देखते थे कि वहाँ पे के पुजारी जैसे अपने विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, तो उसी समय उनको अपने विग्रहों से बहुत ज़्यादा विप्रलंबा भाव फील होना शुरू हो जाता था, सेपरेशन फील होना चाहिए शुरू हो जाता था। और उनको लगता था कि नहीं, मुझे कृष्ण बलराम मंदिर ही जाना है, वही जो 4 दीवारी है वही मेरा घर है। फ्रीक्वेंटली क्या हुआ, द्वारकानाथ प्रभु जो थे, आइंद्र प्रभु के जो रूम के फ्रीक्वेंट विजिटर हो गए। उनका ना नीचे इंटरनेट कैफ़े था और वो आइंद्र प्रभु से मिलते थे, और आइंद्र प्रभु भी कई बार वहाँ पे जाते थे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने। तो वो आइंद्र प्रभु से बहुत इम्प्रेस थे कि उनकी नॉलेज इतनी डेप्थ थी। और उन्होंने एक बार उनको कहा कि मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा आपसे मिलवाने। और तो आइंद्र प्रभु ने कहा कि हाँ बिल्कुल लेके आइएगा, मैं 3rd फ्लोर का गुरुकुल में रहता हूँ, मेरा रूम नंबर 89 है। और विद इन अ वीक द्वारकानाथ प्रभु जो है अपने एक यंग बेटे को, शिव को, और 10 साल की लड़की प्रीति को उनके रूम में ले आए, और उनके डार्क रूम में ले आए जहाँ पे बहुत सारे विग्रह थे आइंद्रा प्रभु के। और जब आइंद्रा प्रभु ने उनको वेलकम किया तो द्वारकानाथ प्रभु ने उनको बताया कि ये मेरी लड़की है प्रीति और ये मेरा बेटा है। तो आइंद्रा प्रभु बड़े हैरान हुए कि कैसे वो मेल आश्रम में अपनी 10 साल की लड़की को स्मगल करके आए। तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने उसको बिल्कुल एक यंग बॉय की तरह बनाया हुआ था, उसको धोती कुर्ता पहनाया हुआ था, चद्दर से कवर किया हुआ था, तो आइंद्रा प्रभु ने उन सबको इनवाइट किया। और रूम के अंदर प्रीति ने जब आके देखा कि इतना आइंद्रा प्रभु खाना बना रहे थे तो बहुत गर्मी हो रही थी, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं थी, कोई फ़ैन नहीं था, कोई वेंटिलेशन नहीं था, और डार्क था। और जब आप बाहर से आते हो तब तो आपको वो ज़्यादा डार्क लगता है। तो वो बस रोने लग गई, इतनी ज़ोर से रोने लग गई, डर गई कि ये हम कहाँ आ गए, किस जगह आ गए। और उनको ऐसा लग रहा था, शी फेल्ट पावरलेस। लेकिन जब वो रो लिया और जब उनकी आंखें एडजस्ट हो गई वहाँ की लाइट पे, तो प्रीति ने देखा कितने बड़े गौर निताई के डीटीज हैं, और वो धोती में ड्रेस्ड अप है, और कितनी सारी वहाँ पे शिलास हैं, शालिग्राम शिलास हैं, और पूरा रूम जो है डीटी से पैक्ड है। और एक जगह सारा डीटीज़ का वे है, और दूसरा आइंद्रा प्रभु का बाकी सारा क्लटर वहाँ पे है। और जब द्वारकानाथ और बच्चों ने एक जगह देख ली बैठने की, तो आइंद्रा प्रभु ने डिस्कस करना शुरू किया। तो उन्होंने इन बच्चों को एक फेवरेट स्टोरी बताई। कृष्ण को जब हेडेक हुआ था तो नारद मुनि बड़े टेंस हो गए कि अब कृष्ण का हेडेक कैसे ठीक होगा। तो कृष्ण ने बताया कि सिर्फ किसी भक्त के चरण की धूली को अगर मैं बाम लगा के अपने सर पे लगा लूँगा तो मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि बहुत सारे डिवोटीज़ के पास गए कि आप अपने चरण धूली दे दो। तो सबने मना करा कि अगर हम अपनी चरण की धूली देंगे कृष्ण को तो हमें तो नरक जाना पड़ेगा। फाइनली नारद मुनि जो है वृंदावन गए, और वहाँ उन्होंने श्रीमती राधा रानी और गोपीज़ को मिले और उनको बताया कि कृष्ण को हेडेक हो रहा है। तो गोपियों को ये सुन के तो उनके जैसे हार्ट अटैक ही आ गया, उनको इतना पेन होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि आप अपनी चरण धूली दे दोगे तो कृष्ण का हेडेक ठीक हो जाएगा। तो सबने अपने पैर जो है ऊपर करने शुरू कर दिए। आइंद्रा प्रभु ने ये करके दिखाया कि अपना पैर ऊपर करके सॉक्स हटा के डस्ट करने लग गए। तो उन्होंने कहा सबने जो है अपने चरणों की धूली जो है दे दी। तो नारद मुनि बड़े शौक हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो अपराध है, तुम्हें लगता नहीं है कि अगर तुम अपने चरण की धूली दोगे तो तुम कृष्ण के प्रति अपराध कर रहे होगे। तो गोपियों ने कहा किसको मैटर करता है, कोई बात नहीं, अगर हम नरक में भी चले जाएंगे लेकिन कृष्ण का तो हेडेक ठीक हो जाएगा ना।
और आइंद्रा प्रभु ने ये स्टोरी उन बच्चों को इतने एनिमेटेड वे में बताई और खुद अपने पैर से वो डस्ट स्क्रैप ऑफ करके बताई कि कैसे उन्होंने गोपियों ने दी और कैसे नारद मुनि को कहा कि लो लो इसको लो, फटाफट जाओ, तुम यहाँ पे खड़े होके क्यों बात कर रहे हो, तुम डल हेड, जल्दी जाओ, कृष्ण तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और ऐसी वो कन्वर्सेशन जो थी उन बच्चों में, वो प्रीति में और द्वारकानाथ प्रभु के जो बच्चों में, तो वो कम से कम 3 घंटे तक चली और बच्चे बड़े पेशेंटली उस चीज़ को सुन रहे थे। फाइनली द्वारकानाथ प्रभु खड़े हुए और उन्होंने कहा प्रभु, आइंद्रा प्रभु को, कि ये मेरी बेटी है, ये तो फिर भी थोड़ी बहुत चैंटिंग करती है, लेकिन ये मेरा बेटा है, ये बिल्कुल नहीं करता, तो क्या आप इसको कुछ बोलोगे, आप इसको कुछ कहो। तो आइंद्रा प्रभु जो है बेंट हुए और उस लड़के के कान में कहा हरे कृष्णा। तो और एक्चुअली उस लड़के ने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन जो वो प्रीति थी, उस लड़के की बहन थी, वो बहुत डीपली उस चीज़ को सुन रही थी। और बाद में वो कहती है, जो उन्होंने आइंद्रा प्रभु ने जैसे ही हरि नाम बोला, मेरे चाहे भाई के कान में बोला, लेकिन मुझे उस समय ऐसा लगा कि वो जो हरि नाम है वो मेरे हृदय के अंदर चला गया, मेरे बिल्कुल डीपली हार्ट में चला गया। तो ये एक और सीरीज़ हमने कवर करी। अब अगली बार देखेंगे कि और आइंद्रा प्रभु की लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे वो लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में इतना डीप फिलॉसफी, शास्त्र और गुह्य तत्व जो मंजरी भाव है, राधा कृष्ण की अष्ट कालई लीला है, उसके बारे में उजागर करके लोगों को कितना एंथुजियास्टिक कर रहे हैं, उनका डिवोशनल लाइफ को नर्चर कर रहे हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन।